रोड के साइड में ये स्कल्पचर किसने बनाया है? और एक ऐसी लड़की जिसके लिए हर एक दिन 11 जून होता है। और क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया के लोग डेड बॉडीज को दफनाने के बाद बाहर क्यों निकाल लेते हैं? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10 गाइस, एक ऐसी लड़की है जिसके लिए हर एक दिन 11 जून है। रायली हॉर्नर एक ऐसी बीमारी की वजह से हर 2 घंटे में अपनी सारी मेमोरी को खो देती है और हर 2 घंटे में इसकी मेमोरी रीस्टार्ट होती है। और इस चीज की शुरुआत जून 11 से हुई थी और इसीलिए उस लड़की के लिए हर एक दिन 11 जून है, क्योंकि जैसे ही उसकी मेमोरी रीसेट होती है उसको डेट और डे सब कुछ बताना पड़ता है, वरना शुरुआत में उसे 11 जून ही लगता है। और ये सब एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ था और इसी वजह से जब वो सो के उठती है तो उसको लगता है कि उसका एक्सीडेंट कल ही हुआ है। फैक्ट नंबर 9 गाइस, ये जो फोटो आपको भी दिख रहा है इसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी कि इस फोटो को खींचने के लिए फोटोग्राफर को 1 साल जितना समय लग गया था। ये फोटो बिना किसी एडिटिंग के खींचा गया है और ऐसा परफेक्ट सनसेट लेने के लिए जो कि रेलवे की पटरी पे रिफ्लेक्ट कर रहा हो और ये पटरी ऐसी लग रही है जैसे कि ये पटरी सन तक जा रही हो। फैक्ट नंबर 8 गाइस, ये फैक्ट सुनने के बाद आपको हंसी आ जाएगी। तो दरअसल बात ये है कि 1930 के पहले लोग अपने बच्चों को मेल कर देते थे। हाँ, आपने सही सुना, लोग अपने बच्चों को पोस्टल सर्विस से भेजते थे। मतलब जब मिड ईयर होता था या अगर बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाना होता था तो पेरेंट्स अपने बच्चों को पोस्टल ऑफिस में एड्रेस के साथ ड्रॉप कर देते थे और फिर पोस्ट में ऐसे बैग में उनको उनके एड्रेस पर डिलीवर कराते थे। सुनने में थोड़ा अजीब और फनी लगता है, पर तब ये कॉमन बात थी और सब ऐसा करते भी थे। गाइस, इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 7 गाइस, अभी आपको जो फोटो दिख रही है इसे देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि ये रेड और व्हाइट डॉट्स क्या हैं, जो कि अर्थ के चारों तरफ हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो रेड और व्हाइट डॉट्स हैं इसका मतलब है कि इस समय अर्थ पे इतने सारे सैटेलाइट हैं और जो रेड डॉट्स हैं वो एक्टिव सैटेलाइट हैं और जो व्हाइट डॉट्स हैं वो इनएक्टिव सैटेलाइट हैं। और अगर नंबर्स में बात करें तो अर्थ पे 9000 सैटेलाइट हैं और उसमें से 3430 एक्टिव हैं और बाकी सारी इनएक्टिव हैं। फैक्ट नंबर 6 गाइस, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो व्यक्ति टेक्स्ट में या मैसेज में एकदम फनी और एक्सप्रेसिव होता है वो रियल में या रियल लाइफ में जब फेस टू फेस मिलता है तो उतना ही ब्लैंक होता है और इसीलिए वो फेस टू फेस बहुत कम टाइम बिताता है और टेक्स्ट में ज्यादा, और इसीलिए वो टेक्स्ट करने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 5 गाइस, रेबिट एक ऐसा जानवर है जिनकी आंखें उनके सर के साइड में होती हैं और इसीलिए रेबिट एक बार में ही 360 डिग्री तक देख सकते हैं। मतलब उनको अपना हर साइड दिखता है, चाहे कोई कहीं से भी आए इनको ये पता चल जाता है और इसी पावर की वजह से रेबिट जंगल में अपने शिकारियों से बचते हैं। फैक्ट नंबर 4 गाइस, मरने के बाद जिन लोगों को गाड़ दिया जाता है वो हमेशा के लिए जमीन में ही रहते हैं, पर इंडोनेशिया के तोराजा में बात थोड़ी अलग है। यहाँ पे अगर आप किसी को पसंद करते हो या आपका कोई दोस्त मर जाता है तो साल में एक बार आप उसे कब्र से बाहर निकाल सकते हो और एक टूर पे लेके जा सकते हो। ये यहाँ का ट्रेडिशन है और सब इसको फॉलो करते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये लोग डेड बॉडी को उसके फेवरेट कपड़े पहनाते हैं और डेड बॉडी से उसी तरह से बात करते हैं जैसे कि वो अभी जिंदा हो। फैक्ट नंबर 3 गाइस, एक बच्चा था जिसने गलती से अपनी साइकिल एक मुर्गी के बच्चे के ऊपर चढ़ा दी थी और उसके बाद ये बच्चा रोने लगा और फटाफट से एक हॉस्पिटल में पहुंच गया और उसके पास जितने भी रुपए थे उसने सारे रुपए देके उस मुर्गी के बच्चे को बचाने की विनती की। वो चूजा लक्की निकला इसलिए वो बच गया। वैसे तो एनिमल के अलग डॉक्टर होते हैं पर चूजे को ज्यादा चोट नहीं लगी थी इसलिए नॉर्मल डॉक्टर ने उसकी हेल्प कर दी। वैसे आप इस बच्चे की आंखों में देख सकते हो कि वो कितना सॉरी फील कर रहा है। फैक्ट नंबर 2 इस साल 2010 में एक 3 साल के बच्चे ने अपने पापा के मेटल डिटेक्टर से खेलने का सोचा। इसके पापा मेटल डिटेक्टिंग हॉबी के लिए करते थे, पर इस बच्चे ने खेलते खेलते ही कुछ ऐसा कमाल का खोजा जो शायद ही इसके पापा हॉबी पूरा करते करते खोज पाते। इस बच्चे ने 24 कैरेट गोल्ड का एक पेंडेंट ढूंढा। गोल्ड एकदम प्योर और पुराना था जिसकी वजह से इसकी कीमत काफी ज्यादा थी और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये 16th सेंचुरी का गोल्ड था और ये कोई ऐसा वैसा पेंडेंट नहीं था बल्कि एक बहुत ही खास पेंडेंट था और इसीलिए पेंडेंट $4 मिलियन यानी करीब 30 करोड़ रुपए में बिका था। फैक्ट नंबर 1 गाइस, इस रोड साइड स्कल्पचर को देखो। इस स्कल्पचर को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दरअसल ये स्कल्पचर एक आदमी ने बनाया था अपनी पत्नी और उसके अनबॉर्न बच्चे की याद में। इसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और अगले 1 ही महीने में उसकी डिलीवरी होने वाली थी। और सैडली जब ये डॉक्टर से रूटीन चेकअप करवा के आ रहे थे तब उसी रोड पर एक आदमी ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था।
और ऐसे में उसी पिए हुए आदमी की वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया। ये तो सीट बेल्ट और एयरबैग की वजह से बच गए, पर इनकी पत्नी और उनका अनवन बच्चा नहीं बच पाया और इसीलिए उनकी याद में इसने ये स्कल्पचर बनाया है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।